बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9 चैप्टर 4 रिव्यू एक्सरसाइज। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको हमने फैक्टराइज करना है। पहला सवाल इजी था, ये मैंने पहले ही कर दिया है। 2 के टेबल में 2 4 भी आता है, 18 भी आता है, 12 भी आता है। 2 यहाँ से कॉमन लेना है। अब x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जो x की पावर सबसे छोटी होती है उसको कॉमन लेते हैं। 2x यहाँ पे लिया। अब 2 के टेबल में 4 का आता है, 2 के टेबल में 18 का आता है, 2 के टेबल में 12 का आता है। ये कॉमन लेके फिर हमने अंदर लिख दिया एक एक पावर x की काम करके। अब अगला सवाल जो है यहाँ पे हमने गौर किया, ये x की पावर 3 है और उसके बाद ये हमारे पास 4 की पावर 3 है। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट वाला फार्मूला देखना है। इसका फार्मूला मैं साइड पे लिख सकता हूँ। a की पावर 3 हो, b की पावर 3 हो, वो बराबर होता है a प्लस b, और वो होता है a स्केयर ab प्लस b स्केयर। ये फार्मूला इसके ऊपर लगाना है, मतलब कि पहले इन दोनों वैल्यू को प्लस करके लिखना है, पावर इसके ऊपर नहीं लगानी। a प्लस b दोनों वैल्यू लिख दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने पहली वैल्यू जो है उसका स्केयर करना है, फिर माइनस लगा के दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा के दूसरी वैल्यू का स्केयर करना है। दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई x है और 4y है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू 4y है, उसका स्केयर करना है। अब ये पहले तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखना है x प्लस 4y। इसका हमने स्केयर खोलना, ये हो जाएगा x स्केयर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्केयर करेंगे और y का स्केयर करेंगे, 4 का स्केयर 16 y का स्केयर आ जाएगा। ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट सवाल भी ऐसे करना है। पहली वैल्यू जो हमारे पास आई है x और y का क्यूब है, दूसरी वैल्यू जो है वो 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला फिर लिख देते हैं। पहली वैल्यू का क्यूब दूसरी वैल्यू का जब क्यूब हो तो वो a माइनस बी लिखते हैं क्यूब का फार्मूले में। फिर पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई प्लस फिर दूसरी वैल्यू का स्केयर। ये इसका फार्मूला इसी के ऊपर लगाना है। और फार्मूले के मुताबिक पहले दोनों आपस में माइनस, इसको ऐसे ही लिख देना है पावर छोड़ के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केयर, मतलब कि पहली वैल्यू जो है उसका स्केयर, फिर दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, फिर मैंने प्लस हो गया, फिर जो दूसरी वैल्यू है उसका स्केयर, ठीक है जी। अब हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ पे है एक्स वाई। यहाँ पे दूसरे नंबर पे कह रहा है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई, एक्स वाई भी लिखना है, 2 भी लिखना है। आगे पे दूसरी वैल्यू जो 2 है उसका स्केयर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके खोलेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक्स वाई माइनस 2। यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, और ये 2 का स्केयर करेंगे तो 4। ये इसका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले माइनस इन सबके पास है, माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ये भी प्लस हो गया, ये 23 भी प्लस हो गया, और उसके साथ 60 भी हमारा प्लस हो गया। अब हमने प्लस वाला कोई बनाना है जिसमें 60 आ जाए। 60 बहुत से टेबल पे आता है, 1 का टेबल 60 तक, फिर 60 आएगा, 2 का टेबल 30 तक, ठीक है, और बहुत से टेबल है 60 आता है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये टेबल लग जाएगा, नहीं एक मिनट, 2 का टेबल 60, लेकिन इसको प्लस माइनस करेंगे 32, ये नहीं लगेगा। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ने से 3 और 20 को पढ़ने से हमारे पास 60 बन जाएगा, उनको प्लस करने से 23 भी आ जाएगा। ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वैसे ही पहले लिख देंगे प्लस का 3x, फिर हम लिख देंगे प्लस का 20x, और आगे लिख देंगे 60। हमने 23 की जगह पे 2 नंबर लिखे, 3x, और अब पहली 2 वैल्यू में से इन दोनों में से हमने x कॉमन लेना है, ठीक है। इसका एक x कम हो गया, इसका x बाहर चला गया। अब इन 2 वैल्यू में हमने जो x के साथ जो वैल्यू है उसको हमने बाहर लिख देनी है। तो हमारे पास प्लस 20 है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में बना ना वो आपने आके बंद करके लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 20 का टेबल 1 तक, 20 का टेबल 3 तक, ये वाला सेम ही आएगा। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रिटर्न करके। अब x प्लस 3 जो है, जो 2 ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट के शुरू में, ये ब्रैकेट के शुरू में उसको लिखेंगे x प्लस 20, ये बाहर वाला माइनस, ये आंसर हो गया। अब अगले सवाल में फैक्टर बनाने से सबसे पहले जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 2 3 था 6। अब 6 कैसे कैसे आता है, 1 का टेबल 6 तक, 2 का टेबल 3 तक, या 3 का टेबल 2 तक। अब दरमियान में हमारे पास 7 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 होगा। तो ये वाला हमने ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2x के लिखा, इनमें से जो बड़ी है पहले उसको लिख दिया, 6x लिखा, फिर 1x मतलब कि खाली x लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया। अब 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। जो x की पावर छोटी होती है उसको हम बाहर कॉमन लेते हैं। इसका एक x बाहर गया, 2 के टेबल में 6 जो होता है वो 3 पे आता है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा,
तो बाहर जो प्लस है उसके साथ 1 लगाया, अंदर ब्रैकेट सेम आना है, x+3 लिख दिया। अब जो दो ब्रैकेट बन गया सेम, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2x+1, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका अगला पार्ट ये हम देखते हैं, यहाँ पे ये x का स्केयर है, ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने स्केयर का स्केयर। यहाँ पे ये 8 का स्केयर है, ठीक है, ये समझे a है, ये b है, a का स्केयर b का स्केयर। अब हमारे पास 2ab नहीं है, तो यहाँ पे हमने 2ab जो है एक दफ़ा प्लस करना है, 2ab जो है वो माइनस करना है। ए हमारा ये है, बाहर वाला स्केयर नहीं डालना, बी ये है, ए ये है, बी ये है। अच्छा जी, अब ये तीन वैल्यू जो है ये क्लोज करके मैं लिख सकता हूँ, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 2ab, ये फार्मूला क्लोज करके लिखेंगे x+8 का स्केयर, ठीक है, फार्मूला खोलेंगे ना तो ए स्केयर बी स्केयर 2ab। अब ये लास्ट में जो बचा है हमारे पास, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये तो पहला तो स्केयर हमारे पास बना हुआ है, इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। और अब हमने देखना है कि 16 किसका स्केयर है। 16 हमारे पास 4 का स्केयर है और x जो है वो x का स्केयर है। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, एक दफ़ा पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर हो तो उसे हम लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब 4x इसके साथ एक दफ़ा हमने प्लस का लिखना है, एक दफ़ा प्लस का लिखा 4x को, फिर हमने 4x को इसके साथ एक दफ़ा हमने माइनस का लिखना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे करना है। ये हमारे पास ये कह लें x का स्केयर है और ये हमारे पास जो 9 कर रहा है हमारे, इसको कहेंगे हम 3 का स्केयर है, a का स्केयर b का स्केयर। अब हमारे पास 2ab नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2ab प्लस किया 2ab माइनस किया 2ab प्लस किया 2ab माइनस किया, ठीक है। और ये प्लस का जो 2x नज़र आ रहा है जिसे मैंने नहीं लिखा, उसको हमने एंड में जाके लिख दिया 2x स्केयर। अब ये जो तीन वैल्यू है, जब भी तीन वैल्यू बनेगी इसको हमने क्लोज करके लिख देना है। पहली वैल्यू का स्केयर, दूसरी वैल्यू का जो स्केयर है उसको हमने क्लोज करके लिख दिया, 2ab नहीं लिख दिया। अब लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 6x स्केयर। हमारे पास अभी 2x बड़ा है, अब इसको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्केयर। अब ये देखेंगे 4 और x, 4x जो है वो 2x का स्केयर है, ये 2x हो जाएगा, इधर में आने माइनस, ये आ गया हमारे पास पहली वैल्यू। अब ये फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर, तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे 2x इसके साथ एक दफ़ा प्लस का लिख दें, फिर 2x को उसके साथ एक दफ़ा हम लिख देंगे माइनस का, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन में हमारे पास 4 वैल्यू है, हमने 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ये जैसे 3 लिखा हो, ये 4 लिखा हो, 3 और 4 को प्लस करने से 7 होता है, 5 और 6 को प्लस करने से 11 होता है। हमने इसको तरतीब लगाया, 3 में हमने 6 प्लस किया तो वो 9 होता है, 4 में हम 5 प्लस करें तो भी 9 होता है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x स्केयर। ये 3 और 9 को प्लस करेंगे तो 3 और 6 को प्लस करेंगे 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। जब प्लस करेंगे उसके साथ x लिखना है, मल्टीप्लाई में x ना लिखें। इधर भी ऐसे करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 होता है, उसके साथ x, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है। अब हमारे पास है इसके अंदर आ गया x स्केयर प्लस 9x। अब हमने यहाँ पे लेट करना है x स्केयर प्लस 9x दोनों में आ रहा है, उसकी जगह पे हमने y लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस 18 और y प्लस 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 38 होता है, उसके साथ y लिखा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 380 आ जाएगा, 380 लिखा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब 360 को हम 360 से हम काट सकते हैं, हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसमें से एक y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, y बाहर लिया तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 38। अब y हमारे पास किसके बराबर था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y बराबर था हमारे पास x स्केयर प्लस 9x, ठीक है। अंदर भी लिखा है x स्केयर प्लस 9x। अब जो पहले x के लिखा इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 9 आ जाएगा, इसमें से हम x कॉमन नहीं ले सकते तीनों में से,
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x दोनों के पास है। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x की जगह पे हमने लिखना है y। चलिए जी, यहाँ पे लिख देंगे हम, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा y प्लस 3, इधर आ जाएगा y माइनस 9, आगे आ जाएगा 36। अब y को y से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस का 3 है, माइनस के 9 है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने से 6 होगा। y लिखते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 आ गया, और हमारे पास क्या मौजूद है 36। अब इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 6y, इन दोनों को जब हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 9। ये हमारे पास y का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। इसका फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। अब y की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, इस स्क्वायर लगा देंगे, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हमने एलसीएम भी मालूम करना है, एचसीएफ भी मालूम करना है। अच्छा, इस पहली वैल्यू को मैंने कह दिया p ऑफ x 4x की पावर 3 और दूसरा 12x स्क्वायर। दूसरी जो वैल्यू उसको मैंने कह दिया q ऑफ x 8x स्क्वायर प्लस 16। अब इनमें से मैं कॉमन कुछ ले सकता हूँ, ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं और x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 2 बाहर आ गया, एक अंदर x बच गया, और x 4 के टेबल में 12 जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। अब इसको सिंपलीफाई किया, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है गया। अब नीचे हमने निकालना है इन दोनों का कॉमन। अच्छा जी, कॉमन लिखेंगे, इन दोनों में हमारे पास क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो ये, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा है, 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है। तो इसको अगर हम एक स्टेप और कर लें तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो 4 है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, 4 कॉमन आ गया। अगर 16 के साथ यहाँ पे x हो तो फिर हम एक x कॉमन ले सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक x बाहर ले लें और 8 बाहर ले लें, 8 1 8 और 8 होता 16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको 8 को लिख दो 4 × 2। ठीक है, अब इस लाइन में हमारे पास 4 कॉमन हो गया। यहाँ पे x 2 दफ़ा है, यहाँ पे x एक दफ़ा है, तो एक x भी कॉमन आ गया। जो ये जो चीज़ें जो कॉमन लिखनी है इसको हम कह देंगे HCF। हमारे पास आ जाएगा 4 और x। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉमन आ गया, नॉट कॉमन आ गया, उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन हमारे पास निकल आया था, अब हम निकालते हैं नॉट कॉमन। इसमें से हमारा 4 चला गया, x चला गया, इसका एक 4 चला गया, एक x चला गया, तो वहाँ से यहाँ से हमारे पास एक x बच गया और x प्लस 3 बच गया। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 बच गया और x प्लस 2 बच गया। अब ये जो कॉमन है और नॉट कॉमन है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, आगे ये 2 ब्रैकेटें वैसे ही लिखते हैं, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं, नॉट कॉमन भी, एलसीएम में सिर्फ कॉमन निकाल के लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें से x कॉमन लेना है। अच्छा, इसको पहले p ऑफ x भी कह देना। इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x है। जो x की सबसे छोटी होती है वो कॉमन लेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। और 4 जो लिखा हुआ है इनमें 4 1 4 होता है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। अंदर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस का 4। इन दोनों को माइनस करें तो हमारा 3 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। अब पहली दो रकमों में जो x छोटा होता है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो माइनस तो है ना, माइनस के साथ 1 लगा लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई और किया, ये बन जाएगा x प्लस 4, जो 2 ब्रैकेट है उसे एक दफ़ा ब्रैकेट के बाद है x माइनस 1, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इस तरफ ये हम इसे कह देते हैं क्यूब x। हमारे पास x स्क्वायर है माइनस 4x है और प्लस 3 है, 3 बंदा 3 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस x प्लस 3। ये दोनों माइनस के लेंगे, माइनस माइनस प्लस करें तो 4 होता है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस का 3 होता है, 3 बंदा 3। अब इन दो वैल्यू में से हमारे पास x कॉमन है, यहाँ से x बाहर लिया, x माइनस 3,
इन दोनों में से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, माइनस यहाँ पे है और इसके साथ 1 ले लें तो अंदर भी x-3 आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा x-3, आगे आ जाएगा x-1। अब ये दो जवाब हमारे पास आ गए। इन दोनों में से हमने पहले कॉमन निकालना है। कॉमन जो दोनों के पास है x-1 है, ठीक है। जो कॉमन है उसको हम HCF भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है नॉट कॉमन। ये देखिए ये चीज़ हमने दोनों में से निकाल ली, पीछे क्या बच गई वो लिखना है। अब जो पीछे बच गया हमारे पास यहाँ से बच गया x+4 और यहाँ से बच गया x-3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा LCM नीचे लिखा, इसके साथ लिखा x+4 x-3 x-1। HCF में हमारा सिर्फ जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, हमारा आया था x-1। ये सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल में इसको हमने p(x) कह दिया, ठीक है। x का स्क्वायर 8x + 16। यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर, ये एंड में b स्क्वायर खड़ा है, तो यहाँ पे 2ab होता है। 2 के साथ 2 वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई x, दूसरी वैल्यू आ गई 4। अब इसको क्लोज करके लिखा x + 4, ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है q(x). को गौर करें तो x² 16 है। अब ये पहली वैल्यू का स्क्वायर है, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। पहली वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर बन जाएगा a² b² तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। इनमें से जो कॉमन है वो हमारा HCF होता है। कॉमन यहाँ पे x+4 है दोनों में, ठीक है जी, x+4 आ गया। नॉट कॉमन लेना है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं नॉट कॉमन। देखें x+4 यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो पीछे इसका एक पावर जो बच गया, एक तो वो नॉट कॉमन में आ गई और इसका बच गया x-4। LCM जो होता है वो कॉमन और नॉट कॉमन को मल्टीप्लाई करने से आता है। ये अब x+4 जो है यहाँ पे और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, x-4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद HCF जो है हमारे पास सिर्फ कॉमन होता है, वो x+4 था। अब लास्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इन दोनों में से हमें जो है x की पावर जो छोटी होती है वो कॉमन होती है। x की पावर छोटी जो है वो 1 है, यहाँ से x की पावर 2 बच गया और ये 9। x की पावर 2 तो x का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो हमारे पास वो 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब हमने चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने। ये पहले भी आया था x² -4x + 3 है, 3 बंदा 3 होता है। यहाँ पे दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अगर ये प्लस होता दोनों प्लस के लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में से जो x का छोटी वैल्यू होती है, छोटी पावर होती है, उसे कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिला। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखें और 1 सबका कॉमन मल्टीप्लायर रहता है, 1 लिखेंगे। अंदर जो ये ब्रैकेट वाला है यहाँ पे भी सेम लिखना होता है। अब इसको जो कॉमन लिया 2 दफ़ा ब्रैकेट में लिखा, उसको एक दफ़ा और ब्रैकेट के बाहर वाला भी लिख देंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जिसको हम HCF भी कह सकते हैं। इन दोनों का जो कॉमन है वो x-3 है, ये आपका HCF भी हो सकता है, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम नॉट कॉमन। ये हमने x-3 यहाँ से ले लिया, पीछे हमारे पास बन जाएगा x और x+3 यहाँ से बन जाएगा x-1। LCM जब लिखते हैं उसमें कॉमन भी लिखते हैं, नॉट कॉमन भी लिखते हैं। हमारा आ जाएगा आंसर x-3 x-1 और ये x-3 जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये LCM आ गया। HCF लिख सकते हैं नीचे दोबारा अगर लिखना है तो x-3। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।